हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज आपको कराया जा रहा है पैडागोजी की अभ्यास प्रश्न, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। थ्योरी के साथ अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आप यकीन मानिए आपके 30 में से 30 मार्क्स 100% आएंगे, क्योंकि आपको स्तर पता चल जाएगा किस तरीके के मार्क्स आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। धैर्य और दृढ़ता, बी शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, या पढ़ाने की उत्सुकता। तो जो प्राथमिक स्तर पर यानी जो प्राइमरी सेक्शन होता है, वहाँ पे शिक्षक सबसे ज़्यादा किस पर जोर देगा? वो देगा धैर्य और दृढ़ता पर। आप एक टीचर हैं और आप देख रहे हैं बच्चा बहुत ज़िद्दी है, लेकिन आप अपना पेशेंस नहीं लूज़ कर सकते, उसके साथ धैर्य भी रखेंगे और दृढ़ता भी रखेंगे। तो एज ए टीचर आप अपना सोचकर भी आंसर कर सकते हैं कि अगर मैं टीचर होती तो क्या होता, तो किस तरीके से इसको हैंडल करता। तो इसका आंसर है धैर्य और दृढ़ता। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, सीखना समृद्ध हो सकता है। जो सीखना है वो कैसे समृद्ध हो सकता है? ए कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, या सी कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, या डी वास्तविक दुनिया से उदाहरण लेकर के कक्षा में लाया जाए, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो है डी, कि सीखना समृद्ध हो सकता है यदि एक शिक्षक जो वास्तविक दुनिया है, जो रियलिटी है, वहाँ से उदाहरण ले और बच्चों को दे, बच्चों को सिखाए, जिससे सभी बच्चे एक दूसरे के साथ उसको अंतःक्रिया कर सकें, यानी कोलरेट कर सकें और वो अच्छी तरीके से सीख सकें। तो शिक्षक उस प्रक्रिया को और अच्छी तरीके से सुगम बना सकता है। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? यानी कि सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, या सी अन्य अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, या डी शैक्षणिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो बच्चों, इसका आंसर आएगा डी, जो शैक्षणिक संस्थान है वहाँ पर ही एकमात्र स्थान है शिक्षक जो जहाँ पर बच्चे शिक्षा लेने जाते हैं, वहाँ जो अधिगम होता है, यानी जो पढ़ाई होती है, जो कार्य होता है, जो काम होता है पढ़ने का, लिखने का या समझने का, समझाने का, वो ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। क्योंकि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर आप कहीं भी सीख सकते हैं, घर में, बाहर, पड़ोसियों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, समाज में बैठ कर के, कहीं हम किसी टूर पर जा रहे हैं वहाँ से भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो शिक्षण संस्थान ही एकमात्र स्थान है, ये गलत है। इसको ये सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि और सब जगह भी सीखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, डैश को एक जो अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, वो क्या है? यानी ए शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, बी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, सी कक्षा में एकदम खामोशी, या डी कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। देखो बच्चों, जो ये आंसर के निशान लगे हुए हैं, मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी, वो किसी वजह से डिलीट हो गई, तो ये उसी वजह से ये आंसर लगे हुए हैं, आगे जो होंगे उसमें नहीं होंगे। तो सबसे जो बेस्ट क्वेश्चन का आंसर है इसमें कि अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है डैश, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। अगर बच्चे कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, पूरी अटेंडेंस होंगी, तो डेली की जो एजुकेशन की प्रक्रिया होती है, जो पढ़ाई लिखाई होती है, उसको ज़्यादा समझ में आएगी। तो इसलिए डैश में आएगा कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षक हमेशा चाहेंगे कि बच्चे शांतिपूर्वक वो जो पढ़ा रहे हैं, उनका जो लेसन चल रहा है उसको सुने। बी कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि बच्चों को अपना घर बहुत पसंद होता है। सी उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो ये बिल्कुल सही है कि
कि उसके विचारों को, उसके जो फ्रेंड सर्कल होता है या उसके टीचर्स भी उसकी बातों को सुनते हैं और उसको मान्यता देते हैं अगर वो बातें सही हैं, और ख़ासकर जो उनका ग्रुप होता है वहाँ पर उसको ज़्यादा मान्यता मिलती है, इसलिए वो वहाँ पर ज़्यादा बातें करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है? तो देखो बच्चों, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा समाजशास्त्र या शिक्षा मनोविज्ञान। तो अगर हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो मनोविज्ञान यानी जो हमारे दिमाग में चलता है, जो हम उसको समझना चाहते हैं, तो ये शिक्षा मनोविज्ञान बेस्ट है कि शिक्षण क्षमताओं को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है शिक्षा मनोविज्ञान। ना तो मीडिया होता है, ना सामाजिक दर्शन होते हैं, ना शिक्षा समाजशास्त्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सीखने की प्रक्रिया में जो प्रक्रिया है कि में अभिप्रेरणा क्या है? तो इसका आंसर होगा बच्चों, शिक्षार्थियों में सीखने जो अभिप्रेरणा है बच्चों, वो शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। आपने देखा होगा किसी बच्चे को अभिप्रेरित जब हम करते हैं, अगर वो किसी चीज़ में कमज़ोर है या उसको प्रेरणा देते हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखता है, उसकी रुचि ज़्यादा उत्पन्न होती है, ना कि पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। ये सब कुछ नहीं है, इसमें सीधा सा आंसर है कि शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। क्वेश्चन नंबर 8, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो ये विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है बच्चों, यानी विकास होगा और जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं उस पर आधारित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? तो ये सीखने का प्रभाव नियम है। जब कोई बच्चा पुरानी चीज़ों से अपनी अनुक्रिया आने वाली चीज़ों से करता है तो ये सीखने का प्रभाव है, यानी वो उस चीज़ से सीख कर आया है और उसी चीज़ को सोच करके आगे सीख रहा है, तो ये उस पर प्रभाव पड़ रहा है, तो इसलिए प्रभाव नियम है, सीखने का प्रभाव नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए? सहानुभूतिपूर्ण, नकारात्मक, तटस्थ या अग्रोन्मुखी? तो जो पेरेंट्स हैं उनको अग्रोन्मुखी उस भूमिका निभानी चाहिए। ना तो बच्चा नकारात्मक तरीके से सीख सकता है, ना तटस्थ तरीके से, कि अगर बच्चा कुछ सीखना चाहता है तो पेरेंट्स बिल्कुल तटस्थ हो जाएं या बहुत ज़्यादा सहानुभूति दिखाएं या बहुत ज़्यादा नकारात्मकता दिखाएं, ऐसा नहीं हो सकता। उनको अग्रोन्मुखी विकास के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो ये गेस्टाल्ट थे, जो सिद्धांतवादी थे, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, उन्होंने इसमें बढ़ावा दिया था। क्वेश्चन नंबर 12, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रिया जो प्रक्रम है, अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। तो जो अभी मैंने आपको बताया था उन्मुखी होना चाहिए, तो जो पेरेंट्स की भूमिका है वो अग्र सक्रिय होनी चाहिए। तो इसका आंसर आएगा डी, ना कि निषेधात्मक, संवेदनात्मक या उदासीन, इनमें से कोई भी नहीं आनी चाहिए। जो वो क्वेश्चन था कि सीखने की प्रक्रिया माता पिता क्या भूमिका निभा सकते हैं, वहाँ पर सहानुभूति, नकारात्मक, तटस्थ, तीनों आंसर गलत थे, अग्रोन्मुखी सही था। यहाँ पे अग्र सक्रिय है, यानी आगे से सक्रिय रहना चाहिए और बच्चों को सिखाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो सबसे ज़्यादा परिभाषित किया जा सकता है विद्यालयों कक्षा में, क्योंकि खेल के मैदान में या ऑडिटोरियम में या घर में, जो गृह है, गृह में या घर कहते हैं जिसको, वहाँ पर इसको परिभाषिट नहीं किया जा सकता। सबसे ज़्यादा विद्यालय और कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बार रिपीट होता है, मैंने भी दोनों सीटेट क्लियर किए हैं, तो जब मैंने भी एग्ज़ाम्स दिए थे तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। एक कक्षा में अधिकतम उपस्थिति या शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य या विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। देखो बच्चों, जितना विद्यार्थी क्वेश्चन पूछेगा इतना ही उसके बच्चे का विकास होगा, और जो शिक्षक है जो अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेतक के रूप में वो विवेचित होगा, यानी उसको और बच्चे का विकास ज़्यादा से ज़्यादा होगा। एक शिक्षक को चाहिए कि बच्चा इस तरह के क्वेश्चन करे, ज़्यादा से ज़्यादा उससे क्वेश्चन पूछे।
क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है, किस पर आधारित है? ए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, या बी शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, या सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या डी शिक्षण के सामाजिक जो सिद्धांत हैं उन पर। तो जो क्वेश्चन का आंसर है बच्चों वो सी आएगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। बच्चों का विकास भी होना चाहिए और मनोवैज्ञानिक, हमने पढ़ा था शिक्षा मनोविज्ञान, और जहाँ इस तरीके के शब्द आएँ तो समझ लेना कि आंसर वही ठीक होगा, आपका ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर वही ठीक होगा। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है कि अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या है या अभिप्रेरणा क्या है? ए सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, या बी पुराने अधिगम से नए अधिगम को जोड़ता है या उसको के साथ उसका वो जोड़ना है, या एक दिवसीय रूप से सोचने में जो सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, या डी नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि सृजन करता है। तो देखो बच्चों क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो प्रक्रम है अभिप्रेरणा का वो क्या है, तो वो नए सीखने वालों में, इसका आंसर आएगा डी, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि उत्पन्न या सृजन करता है। जो भी नया सीखेंगे, जब इस तरीके के अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा क्या है, अभी हमने बताया था कि अगर किसी को अभिप्रेरित करते हैं तो वो कुछ नए सीखने के अधिगम के लिए रुचि का सृजन या उत्पन्न करता है, नई रुचि का विकास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है, श्याम पट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्भुक्त किया जा सकता है? श्याम पट्ट कहते हैं ब्लैक बोर्ड को। श्रव्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, या दृश्य साधन, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर आएगा बी, दृश्य साधन, क्योंकि जो श्याम पट्ट है, जो ब्लैक बोर्ड है, उसमें आप देख रहे हैं। सीधा सीधा सा बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, एक टीचर के होने के नाते आपको समझ में भी आना चाहिए कि अगर हम बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है तो उसको देख रहे हैं, ना कि वो सुन रहे हैं। तो वो जो लिखा हुआ है वो श्रव्य साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दृश्य साधन है, सॉरी। निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्याम पट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों अगर आप ये देखेंगे कि मैंने इससे पहले भी बताया था कि बच्चे जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उनका विकास, उनकी कुशलता उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि शिक्षण कुशलता से संबंधित है, तो वो है प्रश्नों को पूछना। जब तक बच्चे क्लास में प्रश्न नहीं पूछेंगे, चाहे आप श्याम पट्ट पे लिख दो या सिर्फ प्रश्न पूछो, या आप उन प्रश्नों को पूछ के मतलब पूछ रहे हैं, कुछ हल वल नहीं कर रहे हैं, तो प्रश्नों को हल करना ज़्यादा से ज़्यादा ये आपका कुशलता से संबंधित है, क्योंकि बच्चे को प्रश्न पता होना चाहिए और उसका आंसर भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखो जो बच्चे अपने विद्यार्थी हैं जो प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो इसका आंसर आएगा सी, लगातार प्रश्न पूछने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। और जो लास्ट भी सीट पर भी बच्चा बैठा है सबसे लास्ट में, उसको भी हमें प्रेरित करना चाहिए कि वो लगातार अपने क्वेश्चन पूछे, और जितने वो क्वेश्चन के आंसर पूछेगा या प्रश्न पूछेगा उतना ही उसको प्रोत्साहन भी मिलेगा और उसका जो पढ़ने का विकास है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, आप क्या करेंगे? बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, या बच्चे को दंड देना शुरू कर देंगे? तो जो इसका आंसर आएगा बच्चों वो है सी। अगर कोई बच्चा लगातार एब्सेंट है तो हो सकता है उसके पेरेंट्स की कोई मजबूरी हो या घर में कोई और प्रॉब्लम हो, तो आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। हम इतनी कोशिश तो कर सकते हैं टीचर होने के नाते, हम पता करें कि पेरेंट्स क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बुलाने से भी नहीं आ रहे हैं तो हम उनसे मिलने स्वयं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, पृथक पृथक अलग अलग समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृद्धि जो होती है साधारणतया आधारित किस पर होती है?
तो उनके अभिभावकों की चित्रवृत्ति पर, उनसे समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, या दूरदर्शन के प्रभाव पर, या उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो बच्चों इसका आंसर आएगा जो पृथक पृथक समजातीय बच्चे आते हैं समूहों में, उन समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति जो होती है साधारणतया उनके अभिभावकों की चित्रवृत्ति पर आधारित होती है। वो अपने अभिभावकों से ज़्यादा प्रेरित होते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 22, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत ही ना पड़े, या बी उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होने चाहिए, या सी उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, या डी विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो ये देखने से ही पता चल रहा है कि एक विद्यार्थी को किस तरीके से होना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा सी, उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना धन कमाएं, या कितने बड़े लोगों के बीच में बैठते हैं, या बच्चों के बीच में वो कितने प्रसिद्ध हैं। उन्हें मतलब है पढ़ाने से, और उनको सही दिशा में उनकी जो ज्ञान है वो अच्छा परिपक्व होना चाहिए ताकि बच्चों की समस्याओं को हल किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन में पूछ रहा है बच्चों, एक प्रमाणीकृत पठन जो पढ़ाई है प्रशिक्षण के लिए लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है कि बच्चों को बोलना कि इस परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा, या बी पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना, या सी निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें, या डी प्रशिक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो इसका आंसर आएगा बच्चों डी, क्योंकि अभ्यास सबसे अच्छी प्रक्रिया है शिक्षण में। शिक्षण अभिप्रेरणा में जब हम शिक्षा लेते हैं तो जितना ज़्यादा अभ्यास होगा, तो इसलिए बच्चों को ये प्रेरित करना चाहिए कि उत्तर देने के लिए छात्रों को बार बार अभ्यास कराना चाहिए ताकि वो अपना आंसर सही तरीके से लिख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है ए शिक्षक केंद्रित, बी छात्र केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, या अनुभव केंद्रित। जो 24 का बच्चों आंसर है वो है ए शिक्षक केंद्रित। शिक्षण का सत्तावादी स्तर शिक्षक केंद्रित होता है। इसका आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, निम्न में से कौन शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? विभेदीकरण स्तर, चिंतनशील स्तर, समझ स्तर, या स्मृति स्तर। जो 25 का है वो है विभेदीकरण। ये शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। शिक्षा चिंतनशील स्तर पर भी रहती है, समझ पर भी आधारित होती है, और स्मृति पर भी आधारित होती है, लेकिन विभेदीकरण के स्तर पर आधारित नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 26 बच्चों, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप क्या करेंगे? उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे, जिन प्रश्नों के उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे, या सी उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर उसके पास या उसको सामर्थ्य से बाहर हैं, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है, या डी उससे केवल तब तक प्रश्न पूछेंगे जब तक वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित ना हो। तो जो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है डी, उससे बार बार हम क्वेश्चन के आंसर करेंगे, क्वेश्चन पूछते रहेंगे ताकि वो उसका हेजिटेशन वो जो दबा हुआ बच्चा है जो बता नहीं पा रहा है, या वो जो डर रहा है क्योंकि उसका अपमान हो जाएगा या उपहास होगा, तो उसको हेजिटेशन को निकालने के लिए हम उससे बार बार क्वेश्चन करेंगे ताकि वो अच्छे से क्वेश्चन फिर बाद में वो टीचर के साथ और बच्चों के साथ घुल मिलकर बार बार क्वेश्चन कर सके। क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है? ए कठोर परिश्रम का सुझाव, ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन, या सी निजी शिक्षण का सुझाव, या निदानात्मक शिक्षण। तो देखो बच्चों, किसी भी चीज़ का हम निदान करेंगे तभी हम उस बच्चे को सही से पढ़ा सकते हैं। तो जो अधिगम हो रहा है, विद्यार्थियों की समस्याएं अगर हमें कम करनी है तो निदान करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 28, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है या किस तरीके से अनुप्रेरित कर सकता है? पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन कराकर, उदाहरण देकर, या कक्षा में भाषण देकर। तो जो टीचर है वो अपने बच्चों को किस तरीके से एक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है? तो पुरस्कार दे करके आप उसको
देखा नहीं है, जब बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं तो उनको और ज़्यादा अच्छी जिज्ञासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मानवीय मूल्यों को प्रकृति में सार्वत्रिक है कि का अर्थ है, क्या है इसका अर्थ? जो मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं कि विकास का अर्थ है माधवरोपण, अनुकरण, अंगीकरण या अभिव्यक्ति। तो जो 29 का आंसर आएगा बच्चों, मानवीय मूल्य क्या हैं, तो उनका आंसर आएगा आपका डी यानी अभिव्यक्ति। जो मानवीय मूल्यों का सार्वत्रिक है विकास के का अर्थ है वो अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। एक शिक्षक को कैसी जानकारी होनी चाहिए? तो शिक्षक में जानकारी कैसी होनी चाहिए? बाल मनोविज्ञान का, बच्चों को समझाने की प्रवृत्ति का,